चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस। सबसे पहले इसको समझेंगे कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। तो गुरु बीजाणु अर्थात अंडा कहिए या भ्रूणकोष कहिए या फिर मादा युग्मकोद्भिद कहिए। तो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण कैसे हो जाता है, अर्थात एक पुष्प में अंडा का निर्माण कैसे होता है, हम लोग उसको समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी कि गुरु बीजाणु एक मातृ कोशिका में जिस कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है उसको हम गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, क्योंकि मदर से ही एक नए जो है जीव की उत्पत्ति होती है। तो उस सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप गुरु बीजाणु बनता है तथा इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। देखिए, इस प्रक्रिया में बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बीजांडकाय क्या होता है। तो बीजांडकाय जहाँ बीज का निर्माण होता है, बीजांडकाय उसको बोलते हैं हम। अब मैं फिगर के द्वारा मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये है बीजांड। तो ये बीजांड की संरचना मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये अध्यावरण कर है इसकी जो ये चारों तरफ से जो घिरा हुआ है ये बीजांडकाय है। तो बीजांडकाय के चारों तरफ ये अधोस्तरीय घिरा हुआ है, इसको अध्यावरण या अधोस्तरीय बोलते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, करें कि इस प्रक्रिया में बीजांडकाय की अधोस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। यानी कि यह बार बार विभाजन करके बीजांडकाय, आपको पता है कि विभज्योतिकी ऊतक से बना होता है और विभज्योतिकी ऊतक क्या करता है कि विभाजित होता है और विभाजित हो करके बीजांडकाय की संरचना को क्या करता है कि बड़ा करता है। कोशिका आकार में बड़ी होकर अन्य कोशिका से भिन्न हो जाती हैं, जिससे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो हम उसी को प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। यहाँ देखिए ये ये जो है बीजांडकाय की संरचना है, इसमें जो कोशिका है वो बड़ा होता है और इसमें बड़ा होकर के एक सेल का निर्माण करता है, जिसको हम प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। यहाँ पर फिगर के द्वारा आपको दर्शा दिया गया है, कहते हैं। देखिए अब प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका का कार्य क्या है। प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका परिणत विभाजन करके बाहर की ओर प्रारंभिक भित्तीय कोशिका तथा अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण करता है। तो प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका क्या करता है कि परिणत विभाजन का मतलब कि पेरीसाइक्लिनल, यानी कि बीच से विभाजन होगा और चारों तरफ एक साइकिल का आकार का बना लेगा। तो देखिए ये जैसे ही बना रहा है, देखिए तो परिणत विभाजन द्वारा क्या करता है कि बाहर की ओर प्रारंभिक भित्तीय कोशिका तथा अंदर की ओर गुरु बीजाणु जनन कोशिका का निर्माण कर देता है। यहाँ देखिए ये प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका जो है दो कोशिकाओं का निर्माण करता है। देखिए प्राथमिक भित्तीय कोशिका पहला जो बाहर की तरफ होता है और अंदर की तरफ होता है प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। तो अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये दो कोशिकाओं का निर्माण कर दिया है। देखिए अब गुरु बीजाणु मातृ कोशिका द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि ये प्राथमिक भित्ति कोशिका को छोड़ करके सीधे सीधे क्या करती है, ये वाले विकसित होती हैं। प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका यानी कि मदर सेल क्या करती है, विकसित करती है। विकसित करके 4 जो है सेल का निर्माण करती हैं, वो भी अगुणित 4 कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसमें से सबसे नीचे कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती हैं। देखिए यहाँ पर भित्तीय कोशिका क्या करती है, बार बार विभाजन कर रही है और बार बार विभाजन करके यहाँ पे 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। इसमें से सबसे बड़ा कोशिका होता है, देखिए यहाँ पे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है और ये विभाजन करके जो है, देखिए गुरु बीजाणु का लंब चतुष्क यानी कि 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है। और लेकिन ये भी जो कोशिका होता है
वो अगुणित होता है, यानी कि n की संख्या में होता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, समसूत्री विभाजन हो गया, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण किया है, जिसको हम कहते हैं गुरु बीजाणु कोशिकाएं, गुरु बीजाणु मेगास्पोरो सेल्स, यानी कि अंडा का प्रारंभिक यानी कि प्राथमिक कोशिका निर्माण हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती हैं। अब ये आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिससे सक्रिय कोशिका का निर्माण हो जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सक्रिय गुरु बीजाणु का निर्माण हो जा रहा है और यही अंडा है। यही जो है, इसी को हम कहते हैं मादक मकोदभिद या अंडा या गुरु बीजाणु मेगास्पोरो, या कह सकते हैं इसको हम भ्रूणपोष। भ्रूणपोष की जब संरचना पढ़ाया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें कौन कौन सी संरचनाएं आती हैं। देखिए यहाँ पे होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका बनाती हैं। कह रहा है कि शेष तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके साथ में जो कोशिका होती हैं यहाँ पर नष्ट गुरु बीजाणु यहाँ पर नष्ट हो जाती हैं। यह सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका परिवर्धन के उपरांत यानी कि बड़ा होकर के, ये परिवर्धन यानी कि डेवलपमेंट करके बड़ा होकर के, ये वृद्धि होकर के भ्रूणकोश या गुरु बीजाणु या मादा इग्मकोदभिद का निर्माण करता है। यानी कि एक मादा इग्मकोद का भ्रूणकोश जिसमें भ्रूण पलता है, या गुरु बीजाणु या मादा इग्मकोदभिद का निर्माण करता है। तो इस तरह से जो है गुरु बीजाणु जनन हम लोग पढ़े। एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे कि गुरु बीजाणु जनन प्राथमिक परप्रसु कोशिका का निर्माण करता है। क्या कौन करता है? तो बीजांडकाय की अधोस्तरीय निर्माण करता है, प्राथमिक परप्रसु कोशिका का निर्माण कर देता है। परप्रसु कोशिका जो विकसित करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करता है। पहला है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, दूसरा है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। तो प्राथमिक जनन कोशिका जो है आगे जो है चल के क्या करता है कि विभाजित होता है और विभाजित होकर के गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण कर देता है। और एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका जो है 4 गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण कर देता है। और यहाँ पे 3 कोशिकाएं क्या होती है? नष्ट हो जाती हैं। और एक कोशिका जो सबसे बड़ा होता है ये वृद्धि करके क्रियाशील गुरु बीजाणु का निर्माण कर देता है। तो इस तरह से पुष्प में या पुष्पीय पादप में गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। हमें विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो कमेंट करें, हमारे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अगला नया वीडियो आए और आपको आसानी से मिल सके। धन्यवाद।